वेलकम दोस्तों। जिन्नात, भूत, चुड़ैलें, ये सब एक हकीकत हैं। हम में से हर किसी के साथ या हमारे किसी जानने वाले के साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया होता है जिससे ऐसी मखलूक़ात अपने होने का पता देती हैं। आज आपके लिए दो ऐसी सच्ची स्टोरीज़ लेके आए हैं जो कि हमारे नाज़रीन ने हमसे शेयर की कि आपके साथ शेयर की जाएं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। पहली स्टोरी नसरुल्लाह ने शेयर की है। वो कहते हैं कि मेरा नाम नसरुल्लाह है और मैं पाकिस्तान के शहर कश्मोर से हूँ। मैं एक प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एक रात काम की वजह से बहुत देर हो गई, इसलिए रात का खाना भी मैंने ऑफिस में ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद अब मैं घर जाना चाहता था। घर के लिए निकला तो रास्ते में मेरा बाइक ख़राब हो गया। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा घर मेरे ऑफिस से काफ़ी दूर था। मेरी रिहाइश एक गांव में देहात के एरिए में थी, जबकि मेरा ऑफिस शहर में था। ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का कच्चा रास्ता बनता था। जहाँ मेरा बाइक ख़राब हुआ वो बिल्कुल एक सुनसान इलाका था। अब मैं उस बाइक को इस तरह घसीट के घर भी नहीं ले जा सकता था। तकरीबन आधे रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब हुआ तो मैंने उधर रास्ते में किसी जानने वाले के पास उसको खड़ा कर दिया कि मैं आगे का सफ़र पैदल तय कर लूँगा। ये सोच के मैं निकला ही था। हमारे घर को जाने वाले दो रास्ते थे, एक पक्का रास्ता जो थोड़ा लंबा था और एक शॉर्टकट रास्ता जो पुराने कब्रिस्तान में से होके जाता था। अब मैं पैदल था तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट रास्ते से जाता हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। अभी थोड़ा चला ही था, जैसे ही कच्चा रास्ता शुरू हुआ, कब्रिस्तान आया तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ आ रहा था। खैर मैंने आयतल कुर्सी वगैरह का विर्द किया और मैं चलता गया। आधे में पहुंचा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई तेज़ कदमों से भागता हुआ आ रहा। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो या मेरा डर मेरे सामने आ रहा हो। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलता गया कि इतने में मेरी नज़र पड़ी एक टूटी हुई कब्र पर। कोई बैठा हुआ मुझे घूर रहा है। पहले मैं समझा ये साया है, लेकिन जैसे मैं उसके करीब गया तो वो एक बदरू या बदसात जिन था, जिसकी एक अजीब सी खौफनाक शक्ल थी, जिसको मैं शायद 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा ना देख पाया। उसके बड़े बड़े दांत थे। ये मंज़र देखकर मेरे होश उड़ गए। अब तो मैं इतनी तेज़ी से भागा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना तेज़ कभी नहीं भागा हूँगा, और मैंने पीछे मुड़ के ना देखा। मैं जल्दी से घर पहुँच गया और घर के दरवाजे पर जाकर गिर गया। 1 से 2 दिन बाद मुझे होश आया और मैं काफ़ी दिनों तक या शायद महीनों तक बीमार रहा। मुझे रोज़ रात को बुखार आता था। मैंने ये वाक़या आपके साथ इसलिए शेयर किया कि उस इलाके से जो लोग हैं, अगर वो सुने तो कभी भी वहाँ से रात को मत अकेले गुज़रें। नाज़रीन, आज की दूसरी स्टोरी हमारी एक व्यूअर ने हमसे शेयर की है। उनका नाम नाजिश है। वो कहती हैं हमारे साथ भी एक अजीब वाक़या पेश आया था कि हमारी फैमिली जिस घर में शिफ्ट हुई, मेरे अब्बू ने जो घर ख़रीदा वो उससे पहले अंग्रेज़ों का ऑफिस हुआ करता था, पार्टीशन से पहले। तो जब हम उस घर में आए तो कुछ अजीब सा महसूस होता था हमें।
اور کافی سالوں سے وہ گھر بند بھی تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور امی ابو اس گھر میں رہتے تھے۔ بھائی صبح اسکول چلے جاتے تھے اور ابو آفس چلے جاتے تھے۔ امی اکیلی ہوتی تھی۔ امی اکثر ہمیں بتایا کرتی تھی کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو انہیں کچھ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں ایک کمرے میں سے۔ ہم امی کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیتے تھے، لیکن وہ ایک روم پکا بند تھا، نہ اس کا تالا کھلا نہ ہم نے کھولا۔ اس روم میں سے امی کو اکثر آوازیں آتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی اکیلا اس کمرے میں گیا۔ کسی طرح اس نے اس کو کھولا اور اس کے اندر داخل ہو گیا، جہاں سے امی کو بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی تھی۔ جب اس کمرے میں گیا تو پہلے تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ پیچھے سے اس کی گردن کسی نے پکڑ لی ہو، پھر اس کو پٹک کے زور سے سامنے والی دیوار پر مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ بھائی کہتا ہے جب میں ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابو نے کچھ مولانا حضرات سے رابطہ کیا اور ان کو یہ سب واقعہ بتایا، تو ایک مولوی صاحب گھر میں آئے اور اس کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ اس کمرے میں گئے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک اندر گزار کے وہ واپس باہر آئے۔ تو انہوں نے ابو سے پوچھا کہ آپ نے یہ گھر کب لیا تھا؟ ابو نے سب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ ایسی مخلوقات رہتی ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ گھر برسوں سے ہمارا ہے، اور ان لوگوں کے نماز اور قرآن پڑھنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہاں پر خطرہ ہے، وہ شاید آپ کو جان سے بھی مار دیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہ جگہ خالی کر دیں۔ اس واقعے کے بعد 1 سے 2 ماہ میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ابو نے بڑی محنت سے 1 روپیہ جمع کر کے وہ گھر خریدا تھا، پر قسمت میں تھا کہ ہمیں وہ گھر مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہماری ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے، اس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔